नमस्कार दोस्तों। समाजवादी पार्टी के नेता रहे हरेंद्र नागर और उनके सरकारी जो गनर थे भूदेव शर्मा, और इसी के हत्या में आजीवन कारावास मतलब उम्र कैद की सजा काट रहे सुरेंद्र भाटी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिल गया है और अब वो रिहा हो गए। सोनभद्र जेल में बंद थे, लेकिन इस कुख्यात गैंगस्टर के रिहा होते ही उत्तर प्रदेश की पुलिस की भी सरदर्दी बढ़ गई। कारण ये है कि गैंगस्टर पर आपराधिक इतिहास है और एक आपराधिक इतिहास 60 से ज्यादा आपराधिक मामले सुंदर भाटी पर दर्ज है। सवाल ये कि कौन है सुंदर भाटी, आपको बताते हैं। इसमें पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष नरेश भाटी के हत्याकांड में शामिल है सुंदर भाटी। सुंदर पर नरेश की हत्या का आरोप है। माफिया के रिहा होते ही नोएडा और दिल्ली के कुछ इलाकों में पुलिस अलर्ट मोड पर भी आ चुकी है। अगले महीने ही सुंदर भाटी की बेटी की शादी है। फिलहाल वो उसकी तैयारियों में भी लगा हुआ है। सूत्रों की माने जो जानकारी आ रही है कि सुंदर भाटी के बाहर आते ही पुलिस के साथ साथ इंटेलिजेंस को भी सक्रिय कर दिया गया है, ताकि सुंदर भाटी के सारी गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा सके। बताया कि भी जा रहा है कि सुंदर भाटी दिल्ली के मयूर विहार में रह रहा है। वहीं पर अपने गांव कासना थाना क्षेत्र के घंगोला में आता है और वहीं पे रहते हैं। माना ये भी जा रहा है कि गैंगस्टर सुंदर भाटी के लॉरेंस बिश्नोई से भी अच्छी दोस्ती है। लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद हैं और यही नहीं, बाहुबली अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड में भी इस कुख्यात सुंदर भाटी का नाम जुड़ा। 15 अप्रैल को जब जिन तीन शूटर ने माफिया अतीक अहमद और उनके गैंगस्टर भाई अशरफ अहमद को गोलियों से भूना था, उसमें एक सुंदर भाटी के साथ हमीरपुर जेल में बंद रहा था। यह भी कहा गया कि शूटरों के पास से मिली जिगाना पिस्टल भाटी के इशारे पर ही उन तक पहुंची थी। ये बात बाद में खुले सामने आई। अब हरेंद्र नागर हत्याकांड क्या था जिसमें सुंदर भाटी फंसा, वो भी समझिए। दनकौर कोतावली क्षेत्र के दादूपुर गांव के रहने वाले हरेंद्र प्रधान के 2015 में ग्रेटर नोएडा के नियाना गांव में हत्या कर दी गई। हरेंद्र प्रधान अपने साथियों के साथ एक शादी समारोह में शामिल होने गया था। वहां से वापस लौटते वक्त सुंदर भाटी के गैंग के गुर्गों ने उन पर गोली चलाकर हत्या कर दी, मर्डर कर दी। हरेंद्र नागर दादूपुर गांव का ग्राम प्रधान था। हमले के दौरान हरेंद्र प्रधान के सरकारी गनर भूदेव शर्मा की भी गोली लगने से मौत हो गई। अब इस मामले में पुलिस ने सुंदर भाटी और उसके 13 साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। नोएडा की ही निचली अदालत ने अप्रैल 2021 में इस मामले में कुख्यात अपराधी सुंदर भाटी और फिर उसके 11 गुर्गे को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। जेल में ऐसा नहीं है कि हरेंद्र का अकेले था, हरेंद्र का भाई रवि कान्हा भी है। स्क्रैप कारोबार का 2022 से पहले सुंदर भाटी और उसके गैंग का एक छत्रछाया राज्य था, लेकिन नोएडा पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई से उसकी पकड़ ढीली पड़ गई और उस दौरान भाटी की कई संपत्तियों पर कार्रवाई हुई और स्क्रैप के धंधे में हरेंद्र नागर के छोटे भाई रवि नागर उर्फ रवि कान्हा का कब्जा हो गया। इस बीच में सुंदर भाटी गैंग के बड़े प्रतिद्वंदी माने जाने वाले अनिल दुजाना को यूपी एसटीएफ ने मई 2023 में मेरठ में मुठभेड़ में मार गिराया। दुजाना 10 अप्रैल को जमानत पर बाहर आया था। वहीं नोएडा के स्क्रैप कारोबारी अपना सिक्का जमाए सुंदर भाटी गैंग के प्रतिद्वंदी जो कंपटीटर था, वो सपा नेता हरेंद्र नागर के भाई रवि कान्हा पर भी नोएडा पुलिस का शिकंजा कस गया। नोएडा पुलिस ने रवि कान्हा और उसके गर्लफ्रेंड को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। रवि कान्हा का फिलहाल बांदा जेल में बंद है रवि कान्हा। अब कहा यह जा रहा है कि सुंदर भाटी स्क्रैप कारोबार को पूरी तरह से अपने कब्जे में लेने के फिराक में रहे। अब इसीलिए रविंद्र नागर उर्फ जो रवि कान्हा है उसके निशाने पर भी सुंदर भाटी आ गया। फिलहाल रवि कान्हा के जेल में रहने जाने के बाद इस धंधे को वेस्ट यूपी के एक बड़े नेता और कुछ करीबी संभाल रहे हैं। रवि कान्हा हरेंद्र हत्याकांड का गवाह भी है। रविंद्र की पैरवी के बाद सुंदर भाटी समेत 11 लोगों को इस मामले में आजीवन कारावास की सजा हुई। अब कितना कुख्यात है सुंदर भाटी, इसकी भी थोड़ी जानकारी समझ लीजिए। 90 के दशक की बात है और 90 के दशक के बाद सुंदर भाटी पश्चिमी यूपी और हरियाणा दोनों ही राज्यों की पुलिस के लिए चुनौती था।
सुंदर भाटी मूल रूप से ग्रेटर नोएडा के गंगोला का रहने वाला है। वह किसी जमाने में गाजियाबाद के लोनी इलाके के कुख्यात सतवीर गुर्जर का राइट हैंड हुआ करता था। ग्रेटर नोएडा के नरेश भाटी से सतवीर गुर्जर की गहरी दोस्ती थी। नरेश गांव के परिवार वालों की हत्या का बदला लेने के लिए सतवीर के संपर्क में आया। बस फिर वहीं से सुंदर और नरेश की भी दोस्ती हो गई। जयराजन की दुनिया में, मतलब क्राइम की दुनिया में, दोनों दोस्ती की जोड़ी में जय वीरू की जोड़ी कहा जाने लगा। लेकिन यह दोस्ती जल्द ही अदावत में बदल गई, दुश्मनी में बदल गई। दुश्मनी का कारण यह रहा कि पावर पाने की चाहत। सुंदर भाटी जिस ट्रेक यूनियन पर का कब्जा करना चाहता था, उस पर नरेश की पहले से ही नजर थी। नरेश राजनीति में आना चाहता था और उसका मानना था कि अगर वह ट्रक यूनियन पर कब्जा कर लेता है तो उसका जो जिला पंचायत अध्यक्ष बनने का सपना था वो भी पूरा इसी से हो जाएगा। अब इसी चक्कर में दोनों ने एक दूसरे के करीबी ट्रक यूनियन अध्यक्षों की हत्या कर दी। इस गैंगवार से सुंदर इतना बौखलाया कि नरेश की खून का प्यासा हो गया। उसके बाद साल 2003 की बारी आई। 2003 में नरेश भाटी ने जिला पंचायत का चुनाव जीता, अध्यक्ष बना और उसके बाद नरेश की पावर सुंदर से ज्यादा बढ़ने लगी। ये बात सुंदर को बिल्कुल रास नहीं आई और फिर उसने नरेश पर जानलेवा हमला कर दिया। नरेश की किस्मत अच्छी थी, वो वहां से बच गया। उसका ड्राइवर और गनर मारे गए, लेकिन अगली बार सुंदर का निशाना चुका नहीं। नरेश भाटी को हत्या कर दी और वहीं पर मर गया नरेश भाटी। अब उसके बाद क्या हुआ कि सुंदर भाटी जो है अपना ठिकाना बढ़ाने लगा, संपर्क भी बढ़ाने लगा। बदमाश जो है सुभाष ठाकुर से, सुनील सिंह, माफिया डॉन ब्रजेश सिंह से, त्रिभुवन सिंह से गहरे संबंध होते गए। अब कहा जाने लगा कि लॉरेंस बिश्नोई से भी उसकी अच्छी पकड़ है। फिलहाल अब आगे की रणनीति पर पुलिस काम कर रही है। आगे क्या कुछ होगा ये पता नहीं, पुलिस जाने। लेकिन फिलहाल आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट कर हमें जरूर बताइए।